Praise the Lord. Hallelujah. All glory be to God Almighty, who has given me another opportunity so that I can stand in front of Him and I can preach the word. Amen. This is part 3 of our series of preachings on the purpose of birth, death, and resurrection of Christ. एंड ये रिकमेंडेड है कि आप फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है वो पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट देखें. अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ वो पहले 2 पार्ट पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये पूरा कंटिन्यूएशन हम लोग कर रहे हैं और उससे आपको कंटेक्स्ट मिलेगा. ठीक है, ओके. सो हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में परमेश्वर ने सेटन को एक कर्ज दिया था. ठीक है, एक बार फिर से उस कर्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. परमेश्वर ने सेटन से ये कहा था कि आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमेन एंड बिटवीन योर सीड एंड हर्स. ही विल क्रश योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हील. आमेन. सो सेटन ने ये बात सुनी कि ये स्त्री जो है, ईव जो है, उसका जो पुत्र है, ठीक है, उसका जो सीड है वो मेरा सर क्रश करने वाला है. ओके, और वो बहुत डर गया. ठीक है, और सेटन इतना डर गया कि उसने शुरुआत कोशिश करना चालू किया कि कैसे इस सीड को मैं ख़राब कर सकूं. बट ऑब्वियसली सेटन वो प्रोफेसी नहीं जानता था जो उस समय पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में की थी. ठीक है, तो सेटन यहाँ पर अपनी कोशिश करने लगा. और जब ईव के 2 पुत्र हुए, केन और एबल, तब सेटन ने क्या किया? केन को अपने काबू में किया. केन के दिमाग पर अपने बुरे विचार डाले और उसने एबल को मरवा दिया. और वहाँ पर वो बहुत खुश हो गया था. सेटन इतना खुश हो गया था कि उसने ईव के जो सीड है उसको नष्ट कर दिया है. बट ऑब्वियसली जो प्रोफेसी की गई थी वो एबल के बारे में नहीं थी, वो थी एक मसीहा के बारे में जो आने वाले थे. और शायद सेटन को एक पॉइंट के बाद पता चल गया था कि नहीं, एबल वो चुना हुआ नहीं था. तो कौन वो चुना हुआ था? सेटन फिर से उसके खोज में लग गया. और उसके लिए सेटन ने क्या किया हम देखते हैं आगे. तो उस जो चुना हुआ होगा, ठीक है, जो सीड होगा ईव का, उसको खराब करने के लिए सेटन ने पूरे ह्यूमैनिटी को खराब करना चालू किया. हम देखते हैं बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 6 में क्या लिखा है. फर्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि sons of God saw that daughters of humans were beautiful. तो sons of God का क्या मतलब है यहाँ पर? अगर आप ग्रीक बाइबल में देखेंगे तो वहाँ पर sons of God का ट्रांसलेशन है एंगलोस. ठीक है, और एंगलोस का मतलब होता है एंजल्स. ठीक है, तो सन्स ऑफ गॉड आर एंजल्स. और जोब में भी सन्स ऑफ गॉड के बारे में लिखे है, और सन्स ऑफ गॉड जहाँ पर लिखा है वो फॉलन एंजल्स का ट्रांसलेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे सन्स ऑफ गॉड आर फॉलन एंजल्स. और जनरली ये माना जाता है कि जिसने भी गॉड ने जिसको भी डायरेक्टली बनाया है दे आर कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड. बट जीसस इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि जो फॉलन एंजल्स है उन्होंने क्या किया. उन्होंने ह्यूमंस के साथ, जो बेटियां है, ठीक है, ह्यूमंस की, उनके साथ शादी करना चालू किया, उनके साथ बच्चे करना चालू किया. ठीक है, इस तरह से सेटन ने क्या किया, जो अपना ब्लड है, ठीक है, जो फॉलन एंजल ब्लड है, वो जो प्योर ह्यूमन ब्लड है, वो ह्यूमन जिनको गॉड ने अपने लाइकनेस में बनाया था, उस ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स, वो ह्यूमन ब्लड के साथ सेटन का जो खराब ब्लड है वो मिक्स हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 में क्या लिखा है आगे. तो परमेश्वर ने वहाँ देखा, द लॉर्ड सॉ हाउ ग्रेट द विकेडनेस ऑफ ह्यूमन रेस हैड बिकम ऑन अर्थ. है ना, परमेश्वर ने देखा. और एंड एवरी इंक्लिनेशन ऑफ द थॉट ऑफ ह्यूमन हार्ट वॉज ओनली इविल ऑल द टाइम. जो मनुष्य है उसके मन का जो हर एक सोच है, हर एक थॉट है, या फिर हर एक लाइकनेस है, हमेशा गलत ही कर रहा था. हमेशा मनुष्य गलत के ही तरफ जा रहा था. ऑल द टाइम एवरी थॉट ऑफ द ह्यूमन हार्ट वॉज ओनली एंड ओनली इविल. ये परमेश्वर ने नोटिस किया. पर परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि आई विल वाइप द ह्यूमन रेस फ्रॉम द फेस ऑफ द, इस धरती से इस ह्यूमन रेस को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इस पूरे ह्यूमन रेस को सेटन ने करप्ट कर दिया है. पूरे ह्यूमन रेस को सेटन ने उस फॉलन एंजल के
खून से खराब कर दिया है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आई विल फाइट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ फॉर आई रिग्रेट दैट आई हैव मेड देम। परमेश्वर ने वहाँ पर रिपेंट किया। कोई कोई बाइबल में लिखा है कि गॉड रिपेंटेड दैट ही मेड देम। पहली बार शायद परमेश्वर ने भी रिपेंट किया कि मैंने क्यों इंसान को बनाया। बट वहाँ पर ह्यूमन रेस के लिए एक शाइनिंग लाइट करके नोआ उभर कर आया। हम देखते हैं आगे क्या लिखा। बट नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। नोआ ने परमेश्वर की आंखों में फेवर पाया। तो यहाँ पर सबसे पहली बार ग्रेस ये शब्द बाइबल में यूज़ किया है। सबसे पहली बार ग्रेस ये शब्द यूज़ किया है। आमेन। हम आगे ग्रेस के बारे में बहुत देखेंगे। इन्हीं सीरीज़ में बहुत सारी बातें ग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बार ग्रेस परमेश्वर ने बाइबल में मेंशन किया है। मैन सो नोहा ने देखते नोहा ने ग्रेस कैसे परमेश्वर की अनुग्रह का नज़र नोहा पर पड़ा, कैसे नोहा पर पड़ा और क्यों नोहा पर पड़ा देखते हैं। वहीं पर आगे लिखा है उसी चैप्टर में, जेनेसिस चैप्टर 6 में, नोहा वॉज अ राइचियस मैन, ठीक है, परफेक्ट अमॉन्ग द पीपल ऑफ हिज जनरेशन। उस समय के लोगों में सबसे परफेक्ट आदमी था नोहा। एंड ही वॉक्ड फेथफुली विद गॉड। कि नोहा उस समय का सबसे परफेक्ट आदमी कहा गया है। परफेक्ट, पर जब बाइबल में परफेक्ट लिखा है तो इस आप अगर देखोगे कि पूरे बाइबल में सबसे मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं बन पाया है, ठीक है, यीशु मसीह को छोड़ के और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं बन पाया। बट परमेश्वर ने नोआ को परफेक्ट बोला। इस समय पर देखते हैं हम कि परमेश्वर ने नोआ को परफेक्ट क्यों बोला, ठीक है। इस चीज़ का हमको जो प्रूफ है कि परफेक्ट नोआ को कैसे बोला परमेश्वर ने, वो हमको जेनेसिस चैप्टर 5 में मिलेगा, ठीक है। तो जेनेसिस चैप्टर 5 एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम जनरली हम सभी ने पढ़ा है, ठीक है। जो भी बाइबल जिन्होंने भी ओल्ड टेस्टमेंट ओपन की है पढ़ने के लिए, तो जेनेसिस से जिन्होंने भी स्टार्ट किया जेनेसिस चैप्टर 5 पढ़ा है। जेनेसिस चैप्टर 5 में सिर्फ लोगों के नाम लिखे हैं और वो कितने साल तक जिए वो लिखा है। तो हमको कभी समझ में नहीं आया कि जेनेसिस चैप्टर 5 क्यों लिखा है और उसका क्या मतलब है, हम उसको स्किप कर देते हैं। बट यहाँ पर असली रीज़न जेनेसिस चैप्टर 5 के 2 रीज़न है कि जेनेसिस चैप्टर 5 क्यों है, उसका असली रीज़न क्या है। एक रीज़न आज हम डिस्कस करेंगे, दूसरा रीज़न इन फ्यूचर जब अगर इफ़ इट इज़ गॉड्स ग्रेस विल डिस्कस इन फ्यूचर। तो जेनेसिस 5 का असली रीज़न ये है कि परमेश्वर ने एडम से लेकर नोआ तक उसमें जीनोलॉजी लिखी है। एडम के बाद देर के ने एबेल आया, एबेल के बाद ये आया, उसके बाद ये आया। तो परमेश्वर ने पूरा जीनोलॉजी लिखा है। पर परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी यहाँ पर जीनोलॉजी लिखने की? तो ये जीनोलॉजी इसलिए लिखा है सो दैट आपको समझे कि एडम से लेकर नोहा तक जो जनरेशन थे वो सारे प्योर ह्यूमंस थे। उसमें कोई भी तरीके का फॉलन एंजल्स का खून उसमें मिक्स नहीं था। कोई भी फॉलन एंजल वहाँ पर नहीं आया कि भाई किसी से शादी किया और फिर उसके बाद नोआ आया। नहीं, नोआ का जो पूरा जनरेशन है वो प्योर जनरेशन है, वो प्योर ह्यूमंस का जनरेशन है। और नोआ के पूरे फैमिली ने कभी भी किसी फॉलन एंजल से कोई भी तरीके का नाता नहीं रखा। ये गॉड बताना चाहते हैं आपको जेनेसिस चैप्टर 5 से। और जेनेसिस चैप्टर 5 में यही लिखा है और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर लिखा है कि नोआ वॉज परफेक्ट इन हिज जनरेशन। उसके पूरे जनरेशन का सबसे परफेक्ट मनुष्य था नोआ। आमेन, आमेन। सो कितनी महान बात है कि नोआ के पूरे फैमिली ने या पूरे उसके पूर्वजों ने भी ये ध्यान रखा, ये परमेश्वर की बातों को याद रखा, वो ध्यान रखा कि ताकि ये जो जनरेशन है फॉलन एंजल्स का वो सही लोग नहीं है, हमको उनसे दूर रहना है। आमेन। तो देखते हैं फिर उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा कि ये पूरी सृष्टि का नाश हो चुका है, सारी सृष्टि के लोग एकदम विकेड हो चुके हैं और सारी सृष्टि में एंजल्स और ह्यूमंस ने शादी कर बच्चे पैदा किए हैं और उनसे एक प्योर ह्यूमन बच्चा होना चाहिए, जो परमेश्वर की लाइकनेस में जो बच्चे पैदा होने चाहिए वैसे नहीं होकर अलग अलग तरीके के लोग पैदा हो रहे, जो कि जायंट्स है, नेफिलिम्स है, या फिर अलग अलग तरीके के जो महाताकतवर लोग पैदा हो रहे हैं। परमेश्वर ने ये देखा और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा जनरेशन नहीं सोचा था, मैंने ऐसा जनरेशन नहीं चाहा था और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे जनरेशन आगे बढ़े इस दुनिया में। तो परमेश्वर ने सोचा कि नहीं, मैं इन सब को ख़त्म कर दूंगा और सिर्फ नोआ को रखूँगा, क्योंकि उसका ही जनरेशन ऐसा है जो मैंने रचा था शुरुआत में, तो वही कंटिन्यू हुआ है, बाकी सारे लोग खराब हो चुके हैं। तो परमेश्वर ने
इसीलिए सोचा कि सारे जनरेशन को वाइप आउट करूंगा। आमेन। और डिस्ट्रक्शन के पहले भी परमेश्वर ने नोआ से ये कहा कि तुम जाके पहले प्रीच करो सबको, चाहे वो फॉलन एंजल्स के संतान ही क्यों ना हो। परमेश्वर फिर भी नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रॉय होए, परमेश्वर फिर भी नहीं चाहता, परमेश्वर फिर भी एक चांस देना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके संतान भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके खून के उसने जो बनाए हुए जो प्योर ह्यूमंस है उसमें भी आधे वो भी है उसमें। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग डिस्ट्रॉय होए, इसलिए परमेश्वर ने नोआ से कहा कि नहीं, तुम जाओ और सबको प्रीच करो, सबको बताओ कि क्या होने वाला है आगे, कैसे फ्लड आने वाला है, कैसे मैं पूरे दुनिया को वाइप करने वाला हूँ फ्लड के थ्रू, सबको बताओ। और नोआ गया, सबको प्रीच किया। नोआ ने हर एक फॉलन एंजल को, हर एक जायंट को प्रीच किया। मौका दिया परमेश्वर ने यहाँ पर फॉलन एंजल्स को भी कि तुम बच सकते हो। बट एक भी फॉलन एंजल ने, एक भी जायंट ने, एक भी नेफिलिम ने, या एक भी उन लोगों, उस जनरेशन के लोगों ने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। और एक महा फ्लड आई, बहुत बड़ा फ्लड आया और सबको डिस्ट्रॉय किया। परमेश्वर ने उस पूरे जनरेशन को वाइप आउट किया। और जब सब हो गया था, सब कुछ वाइप आउट हो गया था, तो परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर को थोड़ा दुख हुआ। और परमेश्वर ने फिर कहा कि इसके बाद कभी भी ऐसा फ्लड नहीं आएगा जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। और परमेश्वर ने एक रेनबो एज अ कवनेंट, परमेश्वर ने एक रेनबो आसमान में नोआ और उसके परिवार को दिखाया। आमेन। तो यहाँ पर जब एक रेनबो दिखाया, परमेश्वर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो सेटन खुश हो गया। सेटन तो खुश हो गया होगा और झूमा होगा वो खुशी से। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर सारे फॉलन एंजल्स खत्म शायद नहीं हो, एक और इरप्शन था फॉलन एंजल्स का जो कि इसके बाद आया। ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में भी लिखा है जेनेसिस चैप्टर 6 में ही 4 वचन में क्या लिखा है देखते। देयर वर जायंट्स इन द अर्थ इन दोज डेज एंड ऑल्सो आफ्टर दैट। यहाँ पर लिखा है कि देयर वर जायंट्स इन द अर्थ इन दोज डेज, उस समय में, यानी कि नोआ के समय में वहाँ पे जायंट्स हुआ करते थे। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट, और नोआ के समय के बाद भी बहुत सारे जायंट्स थे, या फिर बहुत सारे फॉलन एंजल्स थे धरती पर। ये कैसे समझता है हमको कि कौन वो जायंट्स थे और उनसे कैसे लड़े परमेश्वर। तो वो जायंट्स जो थे, जो फॉलन एंजल्स के बच्चे थे, वो बाद में भी थे। और बाद में कैसे आए और बाद में वो कौन थे? वो थे जो बाइबल में लिखा है, जो कैनानाइट्स हो गए, मोआबाइट्स हो गए, एमोनाइट्स हो गए। तो ये सारे लोग जो कोशिश कर रहे थे, जो रोक रहे थे इजराइलाइट्स को उस समय पे, ये सारे लोग जो थे वो जो इन्हीं फॉलन एंजल्स के बच्चे थे। आपने देखा होगा गोलियाद भी एक तरीके का जायंट था, 9 फीट 10 फीट उसकी हाइट थी। तो वो इन फॉलन एंजल्स का एक फिर से एक समूह वापस पैदा हुआ इस फ्लड्स के बाद भी। ठीक है, और इन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं फ्लड वापस नहीं लाऊंगा, तो इन लोगों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने इजराइलाइट्स के वॉरियर्स को जन्म दिया, इजराइल को एज ए नेशन उठाया, ताकि इन लोगों से, इन फॉलन एंजल से लड़ा जाए। आमेन। तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने अगर उन फॉलन एंजल्स के बच्चों के लिए एक प्रयास किया, नोआ को भेजा, तो कितना प्यार करता होगा वो मनुष्य। और आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है परमेश्वर, कितना ज़्यादा आपसे भी प्यार करता हो। क्या वो आपको कभी छोड़ेगा? क्या वो आपको कभी अकेला छोड़ेगा? अगर उनको एक मौका दिया है, तो हम सबको परमेश्वर कितने सारे मौके देगा। हम सबको परमेश्वर अपने हाथों में पकड़ेगा और अपने फेदर्स के अंदर रखेगा, हम विश्वास करते हैं। आमेन। और हम देखेंगे जब आर्क भी बनाया परमेश्वर ने, जो आर्क बनाया, इतना ब्यूटीफुली वो आर्क बनाया, उसके डायमेंशंस हम देखेंगे, ह्यूज आर्क बनाया। और परमेश्वर ने जो खिड़कियाँ है, हमेशा आप जब बड़ा बोर्ड देखेंगे तो खिड़कियाँ साइड में होती, बट नहीं, इस आर्क में आप पढ़ोगे तो खिड़कियाँ ऊपर की तरफ थी और सारे लोग नीचे। और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि आर्क के अंदर से आप बाहर के लोगों को देखे, बाहर की तबाही को देखे। परमेश्वर चाहता था कि आप परमेश्वर की ओर देखें, ऊपर की ओर देखें और प्रार्थना करें। परमेश्वर ये चाहता है जब भी आप कोई सिचुएशन में हो तो आप हमेशा याद रखना कि उस आर्क के प्रोटेक्शन के अंदर ही हो आप। आमेन। और यहाँ वहाँ नहीं देखना है, अपने
आस-पास के लोगों को नहीं देखना है। सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर अरे ये तो घूमने जा रहा है, ये तो कितना मज़े कर रहा है, हम ही परेशान हैं, हम ही यहाँ पर परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी हमारा ऐसा हाल है। नहीं मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ़ ऊपर की तरफ देखना है। आपका ध्यान हमेशा सिर्फ़ परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि आपके आस-पास के लोगों पर, ना कि आपके आस-पास की दुनिया पर, क्योंकि वो दुनिया तबाह हो रही है। आमीन। आपको सिर्फ़ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। और वहाँ पर मौके भी आए होंगे जब नोआ कभी स्टम्बल हुआ होगा, कभी गिरा होगा, क्योंकि वेव्स बहुत ज़ोर से आ रही थी। वेव्स उस आर्क को बहुत ज़ोर से शायद ढकेल रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लड था वो। पर जब भी नोआ और उसके परिवार गिरे होंगे, वो उस आर्क के अंदर ही गिरे होंगे, वो उस आर्क के बाहर तो नहीं गिरे। तो जब भी आप भी अगर कभी स्टम्बल होते हो अपने लाइफ में, या कभी गिरते हो, या कभी आपके लाइफ में कोई बुरा समय आता है, तो हमेशा याद रखना कि आप जब भी गिरोगे उस आर्क के अंदर ही गिरोगे, उस आर्क के प्रोटेक्शन में, परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंदर ही गिरोगे, और फिर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, और आपके परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपसे कभी दूर नहीं होगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं। आमीन। और आगे भी हमारे सरमन्स ऐसे ही कंटिन्यू होंगे, और इसी टॉपिक पर हम कंटिन्यू करेंगे। देखते कितनी तकलीफ़ों के साथ परमेश्वर का जन्म ना हो, इसलिए सेटन जो है कितने प्रयास कर रहा है, कितने सारे प्रयास कर रहा है, ताकि परमेश्वर इस धरती पर ना आ सके और उसके सर को ना कुचल पाए। बट हम देखेंगे आगे भी कैसे सेटन कोशिश करता है कि परमेश्वर इस धरती पर ना आ पाए। आप सब मेरे लिए प्रेयर करना, सो दैट ये मिनिस्ट्री, ये मैसेजेस जो है बहुत सारे लोगों तक जाए, और बहुत सारे लोग इसे सुने, और परमेश्वर के जन्म की, परमेश्वर के मृत्यु की और रिजरेक्शन की जो सच्चाई है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे। आमीन। आप लोगों को भी अगर परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपके मन में सवाल है, वो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, walkinginjesus07@gmail.com पर आप लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा, अगर मुझे पता होगा या फिर मुझे परमेश्वर लीड करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को आपको बताने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।